अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की जिन्होंने नींव रखी थी, उनके ही तप शक्ति और उनके ही प्रेरणा से आज अखंड ज्योति जो है आज इतने बड़े भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनने जा रहा है। हाई कैपेसिटी 500 बेड का ये अस्पताल बन के तैयार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आपको बता दें कि मस्तीचक में और मस्तीचक में बात करें तो मस्तीचक का जब नाम आता है तो आई हॉस्पिटल अखंड ज्योति का नाम जरूर आता है। और अखंड ज्योति क्यों नहीं आए, आपको बता दें कि पूर्वी भारत का एक ऐसा आई हॉस्पिटल है जिसको गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा संचालित किया जाता है। और गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक और व्यवस्थापक जो हैं उनसे सीधा हम वार्तालाप करेंगे, सीधा बात करेंगे। आपको बता दें कि कैमरामैन से हम बोलेंगे कि एक बार इस हॉस्पिटल का जो नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है उस प्रारूप को एक बार जरूर दिखाएं। और साथ के साथ हम सीधा इसके जो व्यवस्थापक हैं इनसे हम सीधा वार्तालाप करेंगे, सीधा बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसे कि गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा इस हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है और निर्माण कराया जा रहा है, क्या लग रहा है कि एक कितना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है? ये जो अस्पताल बन रहा है, ये अस्पताल हम कहेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं अभी ये अगले साल जून जुलाई में कंप्लीट होगा। अभी इसका बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। ये काम जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 2-2.5 महीने का ही काम है। इसी में 2-2.5 महीने में इतना कंस्ट्रक्शन पहुँचा है। ये आज के समय में अपने भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनने जा रहा है। हाई कैपेसिटी 500 बेड का ये अस्पताल बन के तैयार होगा। ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी आँख के ऊपर जो रिसर्च सेंटर होता है वो है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, रिमोट एरिया में है। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा रिसर्च सेंटर, COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये वर्ल्ड का सबसे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो ग्रामीण क्षेत्र में है। और हम लोग जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं। जैसा आपने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक के द्वारा ये अस्पताल संचालित होता है। हमारे गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक के जो संस्थापक थे पूज्य शिष्य शिरोमणि रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी, जो आज नहीं रहे हैं, उनकी प्रेरणा से सब कामें हो रही हैं। उनके गुरु थे जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। क्या ये जो हॉस्पिटल बन के तैयार होगा तो बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन के यही तैयार हो गया है? इससे भी बड़ा बिहार की बात मत कीजिए। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बन रहा है ये वर्ल्ड का सबसे हाई कैपेसिटी वाला आई हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। भारत ही नहीं, अभी तो हम लोग भारत के पूर्वी भारत के सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल में हम लोग गिने जाते हैं, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी, अभी जो है इंडिया में ही अपना आई हॉस्पिटल है चित्रकूट में जो वर्ल्ड में हाई कैपेसिटी माना जाता है, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये अखंड ज्योति के पास में अप्रॉक्स 1600 बेड का हॉस्पिटल जो है हम लोग के पास हो जा रहा है। ये 500 का हो गया जो अभी पुराना अखंड ज्योति है, वहाँ पे जो है 350 बेड का है। पटना में है, दीघा में, अपना बलिया में है, दलसिंह सराय में है और पूर्णिया में है। ये टोटल मिला के हम लोग का जो है 1600 बेड का अस्पताल हो जाएगा जो कि वर्ल्ड का सबसे हाई कैपेसिटी वाला आई हॉस्पिटल हो जाएगा। यहाँ के जो मरीज होंगे और साथ के साथ यहाँ के जो आम जनता होंगे उनको क्या विशेष सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा? यहाँ पे जो है यहाँ जो सुविधाएं मिलने वाली है, ऐसी सुविधाएं मिलने वाली है जिसके लिए आजकल हम लोग जो है चेन्नई की तरफ जाते हैं। चेन्नई की जो सुविधाएं हैं, जो चेन्नई जैसे बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं अब जो है मस्तीचक में मिलने वाली है। यहाँ अत्याधुनिक मशीन, जो नेत्र जांच की जो मशीनें हैं सब अत्याधुनिक मशीन, टॉप क्लास के मशीन, जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी डॉक्टर्स की टीम बहुत ही प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम रहेंगे जो यहाँ पे काम करेंगे। और उद्देश्य है सस्ते दर में, सस्ता और सुलभ, आसानी से लोगों को सेवा प्रदान करना। इसमें जो है फ्री सेंटर, हमारा जो पुराना सेंटर है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। यहाँ पे भी पेड और फ्री दोनों चलेगा, लेकिन उद्देश्य यही है कि बिहार के गरीब से गरीब लोगों तक हम लोग का पहुँच हो, हम लोग पहुँचे और उनको जो है नेत्र के बारे में उनको हम लोग जागरूक करें ताकि वो सही समय पे अपने नेत्र का इलाज करा सकें। उनको किसी प्रकार का ऐसा दिक्कत का सामना न करने पड़े कि जो है उनका जो है अचानक से रोशनी चला गया, उनको पता नहीं चला। इसलिए हम लोग का जो अभियान है, ये अभियान है कि हम लोग हर लोगों को सही समय पे जागरूक कर दें और जो सही समय पे जागरूक नहीं हो पाए हैं उनको हम लोग सुलभ दर पे यहाँ पे हम लोग नेत्र चिकित्सा प्रदान करें। यहाँ पे 80% जो है हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। 20% हम लोग जो है पैसे से जो है हम लोग पेड जो है सर्विस देते हैं। जो 20% जो पेड सर्विस देते हैं उससे जो पैसा आता है उसी पैसों से अस्पताल का खर्च चलता है, प्लस जो निःशुल्क जो हमारे 80% जो सर्जरी होते हैं वो सब चलते हैं। बाकी अन्य जो प्रोग्राम है बालिकाओं के ऊपर हम लोग के यहाँ प्रोग्राम चलता है, बच्चियों को निःशुल्क पैरामेडिकल का कोर्स हम लोग करवाते हैं।
गृह गृह गायत्री महायज्ञ, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वातावरण को परिशोधन करने के लिए वृक्षारोपण, इस तरह से अनेकों प्रकार के जो है अभियान हम लोग के गायत्री शक्तिपीठ से चलता है। और ये कहा जाए कि इसका जो फाउंडेशन है वो गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक ही है, और हम वहाँ अभी सेवक हैं, सेवक के रूप में वहाँ हम सेवा दे रहे हैं। और ये सब जो है पूज्य शुक्ला बाबा जी जो गायत्री शक्तिपीठ के जो संस्थापक थे, उनकी प्रेरणा से ये सब संभव हुआ है। जैसे कि जब ये बन के तैयार होगा तो क्या इसमें फैसिलिटी रहेगा, क्या जैसे देखने में कैसा लगेगा ये हॉस्पिटल? देखिए, ये हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल जब बन के तैयार हो जाएगा उसकी कल्पना तो अभी हम मुंह से बता सकते हैं, लेकिन जब ये बन के तैयार होगा तो वाकई लगेगा कि हम लोग जो है बिहार में नहीं है, ऐसा लगेगा कि हम लोग इंडिया में नहीं हैं। विश्व स्तर का जो है यहाँ सब कुछ काम हो रहा है। जैसे आप कैंपस पे घुसिएगा, यहाँ पे जो माहौल मिलेगा सबसे पहले आपको लगेगा है कि नहीं आप अस्पताल में आए हैं, क्योंकि सबसे पहले रोगियों को, पेशेंट को जो चीज़ देना होता है वो देना होता है उनको एक अच्छा वातावरण, क्योंकि रोगी आते हैं अपने मन के तकलीफ और दर्द लेके, और हम लोग का जो उद्देश्य है कि उनको एक ऐसा वातावरण दे कि उनको लगे कि हम ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ हमारे मन को शांति मिल रहा है। उनके इलाज तो उनको मिलेगा ही, साथ साथ उनके मन को, आत्मा को उनको शांति मिलेगा। ये पूरा परिसर जो है आध्यात्मिक वातावरण के रूप में जो है डेवलप तैयार किया जा रहा है। यहाँ आगे जो है नवग्रह सूर्य मंदिर बन रहा है, उसमें नवग्रह सूर्य मंदिर में जो है बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे अपने भारत के सुप्रसिद्ध जो है आर्किटेक्ट लोग आके उसका जो है पूरा डिज़ाइन बनाए हैं, और पूरे संगमरमर के पत्थर से वो मंदिर बन रहा है। साथ ही साथ इस स्थान को जो है चारों तरफ से हरियाली जो है इसमें, उसके लिए मतलब वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाएंगी। अंदर में जो है पेड कैंटीन रहेगा, फ्री कैंटीन रहेगा, अनेकों प्रकार के चीज़ जो है उनको जो है पेशेंट को अच्छे तरीके से काउंसलिंग करने के लिए एक ही बहुत ही मतलब अनुभवी जो है टीम रहेंगी जो उनको सही तरीके से सब चीज़ बता सके। साथ ही साथ बाहर के डॉक्टर, जो देश विदेश के डॉक्टर हैं, वो आके यहाँ पे नेत्र के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अरे मतलब उनका जो है रिसर्च का जो काम है वो लोग यहाँ आके कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आगे चल के जो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चलते हैं, गर्ल्स प्रोग्राम, DOT, BOPT का जो कोर्सेज होते हैं, उसको भी जो है आगे यहाँ पे अत्यधिक तरीके से जो है यहाँ बढ़ाया जाएगा, संख्याएं बढ़ाई जाएंगी। इस परिसर में जो है आवासीय परिसर भी है, चिकित्सालय का जो ये है मेन बिल्डिंग है, आप दिखा सकते हैं जो बिल्डिंग जो बन रहा है, इसमें जो है OPD से लेकर OT से लेकर सब कुछ इसमें अंदर ही जो है। श्री रमेशपुरम हमारे गायत्री परिवार के जो है बहुत ही श्रेष्ठ जो है आदर्श हम लोग मानते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो प्रो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी यहाँ पे अप्रैल में आए थे और उन्होंने ही इस स्थान का भूमि पूजन किया और इस स्थान का नामकरण किया। जो हमारे अखंड ज्योति के फाउंडर हैं शुक्ला बाबा जी, तो उनके नाम पे इस स्थान का नाम श्री रमेशपुरम रखा गया। और इस पूरे के पूरे वातावरण को जो है आध्यात्मिक वातावरण के रूप में ही जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई भी पेशेंट यहाँ आए तो उनके दिल को, उनके आत्मा को जो है सेवा के साथ साथ, चिकित्सा के साथ साथ उनको शांति मिले। जैसे कि जब हॉस्पिटल बनके तैयार होगा तो यहाँ पे रोजगार का भी सृजन होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार का सृजन आज जो भी लोग यहाँ अभी जो काम कर रहे हैं, ये सब इन्हीं लोगों के परिश्रम के बदौलत ही हो रहा है। आप दिखा सकते हैं कितने लगन और श्रद्धा से ये लोग जो है यहाँ पे काम को करते हैं। तो ये सब हमारे स्थानीय ही मजदूर हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे जॉब का पोस्ट रहेगा वो सब स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता पहले दिए जाएंगे। यहाँ पे जो स्थानीय लोग, चाहे वो चिकित्सक के फील्ड में हो, जो अगर डॉक्टर्स भी हैं तो डॉक्टर भी हम लोग जो है अपने बिहार के ही डॉक्टर्स को जो हम लोग प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास यहाँ हम लोग के अस्पताल में आते हैं इंडिया के भी टॉप शहर से डॉक्टर्स आते हैं कि हमको रखिए, लेकिन हम लोग जो है जो आवश्यकता अनुसार होते हैं उनको रखते हैं। नहीं तो हम लोग बिहार को ही जो है हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, हमारे बिहार में ही अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। हम लोग बिहार के ही डॉक्टर्स को जो है यहाँ पे जो है प्रशिक्षण दे के उनको ऊँचे स्तर का जो है सब कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट दे के यहाँ पे उनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और स्थानीय लोगों को, युवाओं को कहा जाए या बालिकाओं को कहा जाए, उनका तो सदैव से यहाँ पे अखंड ज्योति में उनको सेवा का अवसर दिया ही जाता है और हमेशा उनको मिलता रहे। पूजन इस हॉस्पिटल का हुआ था और वहीं पे पहुंच चुके हैं श्री रमेशपुरम शिलान्यास दिनांक 24/4/2022। परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के पावन कर कमलों द्वारा उद्घाटन। सर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रमेशपुरम शिलान्यास, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा आप।
श्री रमेशपुरम जो इस स्थान का नाम रखा गया है, इसका नाम जो है इसलिए रखा गया कि श्री रमेश चंद्र शुक्ला जो है हमारे हम लोग के आराध्य हैं, जो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की जिन्होंने नींव रखी थी, उनके ही तप शक्ति और उनके ही प्रेरणा से आज अखंड ज्योति जो है आज इतने बड़े मतलब मुकाम पे जो है पहुंचा है। आज पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आँख अस्पताल हो गया है। उनका जो तप था, उनका जो शक्ति था, उनका जो मेहनत था शुरुआती के दिन में, वो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जो शुरुआत थी वो कैसे हुई होगी। और एक छोटी सी शुरुआत आज इतना बड़ा जो है विराट रूप ले लिया कि आज पूरे पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक नामी अस्पताल बनने जा रहा है। तो हम लोग तो जो है उस समय को सोच के जो है, अतीत को सोच के जो है हम लोग जो है बहुत ही हर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। और इन सब के पीछे जो है एक कहा जाता है ना, किसी भी काम के पीछे एक सफल व्यक्ति की हाथ होती है। तो इन काम के पीछे जो है हम यही कहें कि पूज्य शुक्ला बाबा जी जो थे, जो गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक थे और इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो है एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं उनके प्रारंभिक शिष्यों में से एक शिष्य थे, उनके सहयोगी थे, जिन्होंने पूरे भारत में गायत्री परिवार को फैलाएं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ मिलकर। और जब ये सब कुछ करने के बाद में जब उनका काम आया अपने समाज के लिए, तो उन्होंने समाज के लिए जो है नेत्रदान का ही जो है, नेत्र का ही जो है सेवा उन्होंने जो है उसका चुना। और नेत्र का सेवा चुनने के बाद उन्होंने आए और अखंड ज्योति का एक छोटी सी शुरुआत इस मस्तिष्क गायत्री मंदिर से किए। और एक छोटी सी नींव आज जो है आप दिखा सकते हैं, ये हमारा जो है नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। और जस्ट थोड़ा कैमरा जो है आप इधर घुमा सकते हैं तो देखिए जो हमारा पुराना जो है अपना जो है अस्पताल जो दिख रहा है, जो 350 बेड का जो है अस्पताल है, इसके सामने आप ये देखिए, सामने टावर के सामने जो है ये दिख रहा है जो महिला छात्रावास है। इसमें जो है जो बच्चियां वहाँ पे जो है पैरामेडिकल के जो निःशुल्क कोर्स करती हैं, जो वहाँ पे पढ़ाई करती हैं, उनके रहने के लिए सब आवासीय सुविधा है। और इन सब के पीछे वर्तमान में जो है हमारे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय श्री मृत्युंजय तिवारी जी भाई साहब, और हमारे यहाँ के जो चिकित्सक दल के जो टीम है, हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत पोद्दार, या हमारे आँख अस्पताल के जो हमारे जनरल मैनेजर हैं अनिर्बान बनर्जी सर, या पूरे के पूरे टीम को कहा जाए, इन सब लोगों के मतलब जो है उनके परिश्रम का ही ये फल है कि आज जो है अखंड ज्योति इस इस पे जो है पहुंचा है, इस मुहिम तक पहुंचा है। आज अखंड ज्योति जो कुछ भी है उन सभी के मेहनत और उन सभी के लगन और निष्ठा के बदौलत ही है। ये हर एक व्यक्ति अपना अपना जो है, चाहे हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे हमारे यहाँ के वर्कर हो, चाहे हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे यहाँ पढ़ने वाली पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, सब किसी का जो निष्ठा, जो भाव जो है उभर के जो सामने आता है, और जो वो लोग उत्साह होकर जो कार्य करते हैं उसके बदौलत ये सब कुछ संभव हो रहा है। इस स्थान पे जो है डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के सबसे श्रेष्ठ जो है व्यक्ति में से जाने जाते हैं, डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जो प्रमुख हैं गायत्री परिवार के, उनके सुपुत्र हुए, वर्तमान में प्रतिकुलपति हैं। साथ ही देश विदेश के नामी विश्वविद्यालयों में जो है उनका एक उच्च स्थान है। उन्होंने ही इस स्थान को जो है 24/4/2022 को आकर इसका भूमि पूजन किए और इस विराट योजना का जो है शिलान्यास किया। और आज जो है आप सामने देख रहे हैं जून 2023 में जो है अस्पताल पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगा। और इसका जो है ऐसा योजना चल रही है कि सितंबर 2023 में एक भव्य गायत्री महायज्ञ के साथ में इस अस्पताल का जो है शुभारंभ किया जाएगा।